नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब सही है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट को एसआईपी भी बोला जाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप ये कम से कम 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। आप 5,000 पर करेंगे, 10,000 करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन आप 100 रुपए भी कर सकते हैं। और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में पूरा बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है उसमें मैंने बहुत सारे बैंकिंग के टॉपिक्स डाला हुआ है, जैसे पैसा कैसे जमा करना है, पैसा विथड्रॉ कैसे करना है, पैसा जमा करेंगे तो उसके पीछे चार्जेस क्या है, और एनईएफटी कैसे करते हैं, आरटीजीएस कैसे करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, और जैसे पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है। फिर आप अपने बैंक अकाउंट में सिग्नेचर कैसे बदलेंगे, आप अपना बैंक अकाउंट में एड्रेस कैसे बदलेंगे, मोबाइल नंबर कैसे बदलेंगे, फिक्स डिपॉजिट कैसे करेंगे, ये सारा मैंने एक एक करके टॉपिक मैंने बनाया हुआ है। दोस्तों, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरा 135 सब्सक्राइबर जो बने हैं उन सबको मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया। लेकिन दोस्तों, एक मूवी था कोई मिल गया, पता है ना उसमें क्या बोला था? हर छोटा एक दिन बड़ा जरूर बन जाता है। तो आज आप लोग मेरे साथ है, 135 लोगों का फैमिली है, ये कभी 1,35,000 भी बनेगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, अच्छे अच्छे टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। अगर आपका एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड खो गया तो आप क्या करेंगे? आपको क्या एक्शन लेना पड़ेगा? एटीएम से पैसा उठाने गए हैं, पैसा कट गया लेकिन पैसा निकला नहीं, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। पीओएस ट्रांजैक्शन किया, फेल हुआ, पैसा कट गया, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। तो दोस्तों, ये सब वीडियो एक बार देख लीजिए, एक बार स्क्रॉल कर लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके और उसको देख लीजिए। जो आपका काम में आए वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम का है। एक बार देख लेंगे तो बस मन में बैठ जाएगा, फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, आज का टॉपिक पे वापस आते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? आप हर महीने एक ही दिन में अगर पैसा आपके अकाउंट से कटता रहता है और आपके रिकरिंग डिपॉजिट में जमा होता है तो उसी को रिकरिंग डिपॉजिट बोला जाता है। आप बता देंगे बैंक में कि मेरा 5 तारीख को 3,000 रुपया या 5 तारीख को 10,000 रुपया मेरा सेविंग्स अकाउंट से मेरा रिकरिंग डिपॉजिट के अकाउंट में डाल दिया जाए। बैंक डाल देंगे, हर महीने चलेगा। मान लीजिए कि आपने 3 साल के लिए किया है तो हर महीने के एक ही दिन में वो पैसा जमा होता रहेगा। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, ट्रिक है कि आप मान लीजिए एक 5,000 रुपया आज जमा किए हैं तो वो आपका चलेगा, उसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको 3 साल तक। लेकिन ऐसे मान लीजिए 6 महीना बाद जो आप पैसा जमा करेंगे उसका कितना दिन चलेगा? उसका 2.5 साल जो है उसका इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आप 1 साल बाद जो जमा करेंगे उसका जो है 2 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मतलब आपका जितना पैसा जितना दिन बैंक के पास रहेगा उतना दिन का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए, फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ, मान लीजिए आपने 1 साल के लिए किया है, मान लीजिए आप 1 साल के लिए आरडी किए हैं और अमाउंट जो है वो 200 रुपया है। तो पहला 200 रुपया जो आप जमा करेंगे वो 1 साल के लिए चलेगा। फिर अगला महीने में जो 200 रुपया जमा करेंगे वो 11 महीना चलेगा, 11 महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अगले महीने में जब 200 रुपया जमा करेंगे उसका इंटरेस्ट जो है आपको 10 महीने का मिलेगा। ये है तरीका। इसलिए आरडी का जो है इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट वही है जो फिक्स्ड डिपॉजिट का है। फिक्स्ड डिपॉजिट का अगर 10 साल का इंटरेस्ट रेट 6% है तो आरडी का 6% ही होगा। सेम है, दोनों का सेम है। और एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, ये जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ये भी टैक्सेबल है। जैसे एफडी में टैक्सेबल है, इसमें भी टैक्सेबल है। 40,000 तक अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है साल में, वही खाली फ्री है। उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स देना नहीं चाहते हैं तो 15G 15H फॉर्म साल के शुरू में जाके जमा कर दीजिए। कौन सा साल का? फाइनेंशियल ईयर का शुरू में जाके 15G 15H, 15G जो 60 साल के नीचे के है और 15H 60 साल के ऊपर वालों के लिए आप जाके जमा कर दीजिए। फिर टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। आप जब टैक्स फिलअप करेंगे तब आप टैक्स देंगे। आरडी दोस्तों 6 महीना मिनिमम करना है। आप 2 महीने के लिए आरडी नहीं कर सकते। आपको आरडी करना है तो 6 महीने के लिए मिनिमम करना पड़ेगा और मैक्सिमम 10 साल है। 10 साल तक आप आरडी कर सकते हैं, 6 महीने से लेकर 10 साल। लेकिन उसमें क्या था, हमारे फिक्स डिपॉजिट में क्या था, 7 दिन मिनिमम है, 7 दिन से लेकर 10 साल तक। तो ये दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज दोस्तों, एक फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है। फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है कि मान लीजिए आपने 2,000 का किया है तो आप महीने में उसका 10 गुना मतलब 20,000 रुपए तक जो है आप अपने आरडी अकाउंट में जमा कर सकते हैं। फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट भी बनता है, आप बैंक में जाके पता करके कर सकते हैं कि आज मैंने 1,000 दिया, 2 दिन बाद 1 महीने में आप 20,000 जमा कर सकते हैं। आपका 2,000 का आरडी है तो आप 20,000 तक पूरा महीने में जमा कर सकते हैं। और वो एक ही टाइम पे जमा करना ऐसा नहीं है, आप 4 बार जाके 5 बार जाके आप जमा कर सकते हैं। 20,000 तक कर सकते हैं, 10,000 कीजिए, 5,000 कीजिए, जैसा आपको मन करे आप वैसा जमा कीजिए। इसको बोलते हैं फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट। ये भी दोस्तों आप बैंक में जाके कर सकते हैं। दोस्तों
आरडी अकाउंट का जो फॉर्म फिलअप है वो भी एफडी की तरह ही है। यहाँ पे आप अपना ब्रांच लिखिएगा, अपना नाम, CIF-ID, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जॉइंट जिनका नाम है उनका नाम लिखिए और उनका भी CIF-ID दे दीजिए। और यहाँ पे आप कितने अमाउंट का करना चाहते हैं यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं 5,000 का करूँगा तो मैंने 5,000 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मैं कितना महीने के लिए करूँगा वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, और बाकी सब छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे आइदर और सर्वाइवर में टिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से डायरेक्ट कट जाए तो आप बैंक में बता दीजिए कि मेरे अकाउंट से डायरेक्ट आप पैसा काट लीजिए हर महीने 5,000 रुपया करके, तो बैंक काट लेंगे। और यहाँ पे आप लिख दीजिए कि अकाउंट जब बंद हो जाएगा, मतलब आपका 2 साल हो जाएगा, 2 साल के बाद जो है वो पैसा विद इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसमें दोस्तों एफडी की तरह मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ये सब रिटर्न नहीं मिलता है, ये आपको क्लोज होने के बाद ही लेना पड़ेगा। और अगर क्लोज होने से पहले आप तोड़ना चाहते हैं तो कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे साइन कर दीजिए, डेट लिख दीजिए, ब्रांच का नाम लिख दीजिए। दोस्तों एफडी की तरह नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि नॉमिनी रखना ही है आजकल। अगर आप नॉमिनी नहीं रखेंगे तो आप नॉट रिक्वायर्ड करके साइन करके दे दीजिए बैंक में ये फॉर्म। और अगर नॉमिनी रखना है तो जिनका नाम है, जो आपका नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका नाम लिख दीजिए, रिलेशनशिप लिख दीजिए, एड्रेस सेम कर दीजिएगा। अगर अपना बच्चा है या मम्मा है, पापा है, जो भी है, मम्मी डैडी है, तो उनका नाम लिख दीजिए, रिलेशनशिप लिख दीजिए, बस एक फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। इतना ही है दोस्तों नॉमिनेशन फॉर्म में। तो आशा करते हैं पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, हेल्प मिला होगा। अगर मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी मदद मिले। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं काम में आया हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।